Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ललितपुर, B.Ed संकाय से। B.Ed सेकेंड ईयर का जो प्रथम पेपर है उसका नाम है भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो पेपर का नाम है इसका अर्थ क्या है। तो इसमें भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा जो है उसका इतिहास क्या रहा है, हमें उसके बारे में सबसे पहले जानना है। तो भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले वर्णन मिलता है, लेकिन इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। हमारे भारत देश में लिखित साक्ष्य वैदिक कालीन शिक्षा वैदिक काल से ही मिलते हैं, इसलिए वैदिक काल से ही हम अपनी इस पेपर में शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो वैदिक काल जो है इसको दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा को ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में देखा जाता था। पर्याय मतलब इनको सभी को समान माना जाता है, एक माना जाता है। शिक्षा का अर्थ हुआ कि आप में ज्ञान आ गया, या आपने विद्या को अर्जित कर लिया, या आप में अनुशासन, या आप स्वयं में अनुशासित हो गए हैं, तो हम उसी को क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना, वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया था। तो संरचना में हम मुख्यतः वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को घरों पर दी जाती थी, और जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो उसका एक संस्कार होता था विद्यारंभ संस्कार के बाद ही बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसके घर से प्रारंभ होती थी। विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले बच्चे को नहलाया जाता था। नहलाने के बाद उसको जो कुल पुरोहित होते हैं, कुल पुरोहित के सामने उपस्थित किया जाता था। कुल पुरोहित एक साफ चादर पे कुछ चावलों को बिछाते थे। चावलों को बिछाने के बाद बच्चे को सामने बिठालकर मंत्रों का उच्चारण करते थे, देवी देवताओं की आराधना करते थे, और इसके बाद बच्चे की उंगली पकड़कर बच्चे से वर्णमाला के अक्षरों को उस चावलों पर लिखवाया जाता था, और इस प्रकार से उसका विद्यारंभ संस्कार घरों पर प्रारंभ होता था, और इसी के माध्यम से उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। विद्यारंभ संस्कार के बाद आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैदिक काल में जो उच्च शिक्षा है जो गुरुकुलों में दी जाती थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी। शूद्र वर्ण के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। 4 वर्णों में, वैदिक काल में 4 वर्णों में सारे समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाता था, क्षत्रिय का बच्चा 10 वर्ष का और वैश्य का बच्चा 12 वर्ष का हो जाता था, तो उसकी उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार के द्वारा होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा घर पे दी जाती थी जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था, विद्यारंभ संस्कार के बाद। उसके बाद उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद ही उसकी प्रारंभ होती थी। तो हम अब पढ़ेंगे उपनयन संस्कार के बारे में कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार के बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। और ये समय जो है बहुत ही संकट का समय है, पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस से। इसलिए आपसे हम यही इच्छा करते हैं कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।